नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और मध्य प्रदेश की आयोग की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया का अध्ययन कर रहे होंगे। यानी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका हम जिक्र कर रहे होंगे, उसका अध्ययन कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात है कि राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले यही बात की जाएगी कि आखिर इसकी नीड हमें क्यों हुई, कि हमारी बेसिक नीड क्या है, महिला आयोग की ज़रूरत क्या है। देखिए, हमारा जो समाज है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। हमारी जो सोसाइटी है वो एक तरीके से पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल बोलने का क्या मतलब है, यानी पितृसत्तात्मक हमारा समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या है कि समाज में जो है पिता को प्रधानता दी गई है। घर का मालिक कौन? पिता। घर में किसकी चलती है? पिता की, पति की या फिर बेटे की। तो हमारा समाज जो है, चाहे वो नेतृत्व के स्तर पर हो, चाहे घर के स्तर पर हो, चाहे राजनीति के स्तर पर हो या फिर किसी भी स्तर पर हो, हमारा समाज अभी भी पितृसत्तात्मक बना हुआ है। महिलाओं को माना जाता है और उन्हें बड़ी चालाकी से पुरुष कह देते कि ये आभूषण है समाज का, और समाज को सुसज्जित करती हैं। ये सब जो है बुद्धू बनाने का धंधा है। मेन बात क्या है? मेन बात यही है कि महिलाओं को सशक्त करना होगा, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें उनके मूलभूत अधिकार प्राप्त हों, उन्हें राजनीतिक आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, उन्हें डिसीजन मेकिंग के लेवल पर अधिकार प्राप्त हो, उन्हें अपने जीवन जीने की पूर्ण आज़ादी हो। इस आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए तथा घर में होने वाली घरेलू हिंसाओं को दूर करने के लिए भारतीय संसद ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 पारित किया, और इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत में 31 जनवरी 1992 यानी 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। अगर ये आयोग किसके अंतर्गत आता है तो भारत में जो बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर या वुमेन एंड चाइल्ड, उसके अंतर्गत ये आता है। वर्तमान में अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सुश्री रेखा शर्मा जो है इसकी अध्यक्षा है। राइट। अब हम इसकी संरचना की बात करेंगे। संरचना क्या होती है राष्ट्रीय महिला आयोग की? संरचना के अंतर्गत अगर बात करें तो इसका गठन जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत किया गया। किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो धारा 3 के अंतर्गत किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया। और अगर डेट की बात करें तो डेट की बात हम पहले भी कर चुके हैं। 31 जनवरी डेट रहेगी। डेट कितनी रहेगी? 31 जनवरी 1992। राइट। तो ये अधिनियम जो है भारत सरकार ने पारित किया गया था इस अधिनियम को। राइट। किसने पारित किया था? भारत सरकार। भारत सरकार के स्तर पर किसने पारित किया था? संसद ने पारित किया था। अब इस अधिनियम के अंतर्गत जो आयोग की संरचना निर्धारित की गई, उसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस कुछ सदस्य होंगे जो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। राइट। तो हम देखेंगे कि कौन अध्यक्ष बन सकता है और कौन इसका सदस्य होता है। एक बात जरूर याद रखना कि अध्यक्ष हमेशा महिला ही रहेगी, पुरुष इसका अध्यक्ष नहीं हो सकता। राइट। आगे चलते हैं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी। यानी केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के तहत इस आयोग का गठन किया है। इस आयोग का कंपोजिशन क्या है, किस किस से मिलकर बनेगा, इसका मतलब है कि कंपोजिशन की बात हो रही है। महिला आयोग का कंपोजिशन क्या है? सबसे पहले इसमें एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत सरकार के द्वारा की जाएगी या केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। यानी एक अध्यक्ष है और अध्यक्ष की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा
5 व्यक्ति होंगे। इसके अलावा कौन होगा? अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष के अलावा 5 व्यक्ति होंगे। ये 5 व्यक्ति किस चीज़ से संबंधित होंगे? तो जो 5 सदस्य होंगे वो 5 सदस्य आपके मुख्य रूप से विधि, विधान, आंदोलन, महिलाओं के नियोजन यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, और उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य या सामाजिक कल्याण, या किसी एनजीओ में काम किया हो जो महिलाओं से संबंधित हो, और उन्हें शासन, प्रशासन, आर्थिक विकास, विधि, प्रबंधन, इनका ज्ञान हो, विशेष अनुभव हो, एक्सपर्टीज हो। इन व्यक्तियों में से 5 सदस्यों को चुना जाएगा। इसके अलावा कौन रहेगा? इसके अलावा इसमें मौजूद रहेंगे केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सचिव, यानी भारत सरकार इसमें एक सचिव की नियुक्ति करेगी। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक सचिव रहेगा, राइट। सचिव कौन सा व्यक्ति बन सकता है? सचिव वही व्यक्ति बन सकता है जिसे प्रबंधन के मामले में, संगठन के मामले में, संरचना के मामले में और सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो। यानी कि जो सचिव होगा वो, हालांकि ये तो स्पष्ट है कि जो सचिव होगा निश्चित रूप से वो IAS ऑफिसर होगा, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस का ऑफिसर होगा, वो IAS अधिकारी होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी होगा सचिव। लेकिन सचिव के लिए जो कि उसमें कौशल, नेतृत्व और संगठन की क्षमता होना जरूरी है। तो लिखा भी है इसमें, ऐसा अधिकारी जो संघ की सिविल सेवा से संबंधित हो, जो संघ की सिविल सेवा से संबंधित हो, यानी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो, राइट, और जिसके पास जो पर्याप्त रूप से अनुभव होना चाहिए। अब हम वर्तमान जो आयोग है उसकी बात करेंगे कि उसमें संरचना में कौन कौन शामिल है। ही शॉर्ट में जो है सदस्यों का परिचय जानेंगे। सभी सदस्यों का नहीं, अध्यक्ष का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, सदस्य उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। श्रीमती रेखा शर्मा, श्रीमती रेखा शर्मा, पहले हमने सुश्री बोल दिया, सॉरी इसके लिए। श्रीमती रेखा शर्मा जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और एक कब से 7 अगस्त 2018 से बनी हुई है। तो 7 अगस्त 2018 से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा जी है। इनकी जो दृष्टि है, इनकी पहचान है एक सशक्त यानी इच्छाशील, दृढ़ इच्छाशील और नेतृत्व संपन्न महिला के रूप में की जाती है। इन्होंने जो है 2015 से राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया था, यानी 2015 में ये सदस्य थी, बाद में ये अध्यक्ष बन गए। और भी इनका परिचय, हालांकि आपको उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इनका पूरा बायोडाटा है। इसके अलावा सदस्य की बात करें, श्रीमती कमलेश गौतम जो इसकी सदस्य हैं, यानी कौन है? श्रीमती कमलेश गौतम। श्रीमती चंद्रमुखी देवी, ये भी इसकी सदस्य हैं। श्रीमती श्यामला एस कुंदर, ये भी इसकी सदस्य हैं। डॉक्टर रजुलबेन एल देसाई, ये भी इसकी सदस्य हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, गुड टच एंड बैड टच अभियान, महिला सशक्तिकरण अभियान इनके द्वारा संचालित किए गए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्यता डॉक्टर राजुलबेन एल देसाई, इन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में जो बहुत महत्वपूर्ण काम किए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, गुड टच एंड बैड टच। तो ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद हो सकता है कि वो कौन सदस्य है जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, गुड टच, बैड टच, महिला सशक्तिकरण अभियान संचालित किए और महिला शिक्षा के लिए भी कदम उठाए। इन्होंने कई किताबें लिखी जो महिलाओं से संबंधित हैं और महिलाओं को सूचना के अधिकार के माध्यम से इन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा सुश्री मीता राजी बलोचन, ये भी इसकी अध्यक्ष है, ये भी इसकी सदस्य और ये सचिव के रूप में कार्यरत हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब हम राष्ट्रीय महिला आयोग के विजन को समझेंगे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन थी? तो आपको याद होना चाहिए राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा थी जयंती पटनायक। ये 1992 में बनी थी और 1995 तक ये अपने पद पर बनी रही थी। क्वेश्चन पहले से आता है, हालांकि मध्य प्रदेश MPPSC कमीशन इस बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षता
अध्यक्षा नहीं रही, अध्यक्ष नहीं रही। तो आपको सबके नाम पता कर लेना है और आपको याद मूल रूप से पहला और वर्तमान याद रखना। तो पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक 1992 से 1995। इसके अलावा कौन रही? डॉक्टर बी मोहिनीगिरी, विभा पार्थ सारथी, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, डॉक्टर गिरिजा व्यास, ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम और रेखा शर्मा कार्यवाहक। 2017 से 2018 तक ये कार्यवाहक रही रेखा शर्मा जी, राइट। और 2018 से आज तक जो है रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष बनी हुई है। अगर क्वेश्चन आए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है। और रेखा शर्मा इसके पहले 2017 से लेकर 2018 तक कार्यवाहक के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। और रेखा शर्मा से पहले जो 7वीं थी कौन थी? ललिता कुमार मंगलम 2014 से 2017 तक रही। तो 8वीं भी रेखा शर्मा थी और 9वीं भी रेखा शर्मा है और 7वीं ललिता कुमार मंगलम, ये भी महत्वपूर्ण अध्यक्ष रही हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। अब हम इसकी मिशन और विजन की चर्चा करेंगे। तो हम राष्ट्रीय महिला आयोग के जो विजन की बात कर रहे थे, तो विजन क्या है? विजन स्पष्ट है। विजन है महिलाओं की सुरक्षा। विजन क्या है? विजन है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, उन्हें एम्पावर करना और जो है बच्चियों को शिक्षा प्रदान करना, समाज में उनके प्रति जागरूकता प्रदान करना, राइट। ये विजन था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्पष्ट है कि समाज को अधिकार संपन्न समाज बनाया जाए। महिला और जो पुरुष है उसमें जो भेदभाव है उसमें अंतर उसे समाप्त किया जाए और महिला और पुरुष को समान इक्वल राइट दिए जाए, दोनों इक्वल भाव से आगे बढ़ें और देश को समृद्ध बनाए, देश के विकास और सशक्तिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अब हम राष्ट्रीय महिला आयोग का संक्षिप्त रिवीजन करेंगे फटाफट। तो गठन कब हुआ था? आपको अभी बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 31 जनवरी 1992 को हुआ था गठन। इसकी अधिनियम कौन सा था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 था। सदस्य कौन था? सदस्य वो बनेगा जिससे महिलाओं के मामले में विशेष ज्ञान एवं अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन महिलाओं के लिए समर्पित किया हो। तो 5 सदस्य रहेंगे। इनमें 5 सदस्य कौन से रहेंगे? जिन्हें कानून, प्रबंधन, स्वास्थ्य, समाज कल्याण से संबंधित ज्ञान एवं व्यापक अनुभव हो। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य रहेगा, कम से कम एक सदस्य SC और ST कैटेगरी से रहेगा, एक सचिव रहेगा जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह अधिनियम की संरचना थी। आगे चलते हैं। अब हम इसके कार्यकाल की बात करेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग का आखिर कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल स्पष्ट कि कार्यकाल उतना ही रहने वाला है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। पदच्युति यानी पद से कौन हटा सकता है? 2 तरीके, या तो स्वयं त्याग पत्र दे दे केंद्र सरकार को या फिर इन्हें निष्कासित कर दिया जाए। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा उनके पद से हटाया भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए आधार क्या है? उसके लिए या तो दिवालिया हो जाए, दिवालिया होने पर हटाया जा सकता है, या फिर विकृत चित्र हो जाए, या फिर नैतिक पतन हो जाए उसका, या फिर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें कार्य करने से इनकार कर दिया, यानी केंद्र सरकार ये सोचे कि वो अध्यक्ष के रूप में अच्छे से काम नहीं कर सकती है, या लगातार कार्य करने में असमर्थ हो जाएं, या लगातार 3 अधिवेशनों में जो है अनुपस्थित रहें। वेतन भत्ते की अगर बात करें तो वेतन भत्ते केंद्र सरकार डिसाइड करती है, वेतन भत्ते केंद्र सरकार निर्धारित करती है। और रिपोर्ट केंद्र की रिपोर्ट है तो केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, भारत सरकार की रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और राज्यों की रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को प्रदान की जाएगी, राइट। इसके अलावा कार्य की अगर चर्चा करें तो कार्य क्या है? इसके कार्य एकदम सिंपल है। कार्य महिलाओं की दिशाओं को सुधार करना, जो बंदी गृह हैं उनमें जाकर निरीक्षण करना कि वहाँ पर महिलाओं की दिशा क्या है, स्कूल या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में महिलाओं की दिशा क्या है, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विस में महिलाओं की दिशा क्या है। कुल मिलाकर के महिलाओं को जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए भारत में, उन संवैधानिक अधिकारों को उन महिलाओं को प्राप्त करवाना, संघ और राज्यों में जो महिलाओं के विकास के संबंध में विसंगति उसे दूर करना और सामाजिक आर्थिक कल्याण या सामाजिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को भागीदारी बताना। और प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा जी है, राइट। तो ये था राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय।